डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का सार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित ये कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की विवशता पर चिंता प्रकट की गई है। प्रस्तुत कविता में बाल मजदूरी के विषय को आधार बनाकर बच्चों के बचपन को छीन लिए जाने की व्यथा को व्यक्त किया गया है और उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया गया है जिसमें अनेक बच्चे शिक्षा, खेल और जीवन की खुशियों से वंचित रहते हैं। कवि को इस बात की गहरी पीड़ा है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ रहा है। कवि समाज के सामने प्रश्न उठाता है कि बच्चों के लिए गेंदे, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन उपलब्ध क्यों नहीं हैं। वे इस उम्र में काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चों के जीवन से पढ़ाई, खेल कूद ही नहीं है तो फिर जीवन जीने योग्य नहीं है। इसी प्रश्न को उठाते हुए ये कविता के माध्यम से जो कवि है वो समाज से पूछ रहा है। अब हम इसके सरलार्थ करेंगे। सबसे पहला है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कविता में कवि कहता है कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में कुछ बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। होना तो क्या चाहिए था, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना इसे सवाल की तरह। कवि कहता है कि ये हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम करने की जगह रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को ना तो क्रोध ही आ रहा है और ना ही उसे सुनकर ग्लानि होती है। ग्लानि मीन अपने आप पर पश्चाताप या दुख होना। इसे सामान्य बात कहकर क्या किया जा रहा है, टाला जा रहा है। वास्तव में कवि क्या चाहता है कि इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लिखा जाना चाहिए था इसे सवाल की तरह। तो कवि कह रहा है कि इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं, क्यों उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अब हम दूसरा सलाद पढ़ेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। अंतरिक्ष होता है आकाश। बोलते क्या, कवि कहता है कि इतने गहरे कोहरे में जब बच्चों को मजदूरी करते जाते हुए जो कवि देखता है तो वह समाज के सामने ये प्रश्न उठाता है। वह प्रश्न पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके खेलने के लिए जो गेंदें हैं वे सारी आकाश में गिर गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि पूछता है कि क्या इनके जो पढ़ने वाली किताबें हैं उनको क्या दीमकों ने, रंग बिरंगे पृष्ठों वाली जो भी किताबें हैं वो क्या दीमकों के खाने के कारण नष्ट हो चुकी हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या उनके खेलने वाले सारे खिलौने जो हैं वो काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे होते हैं विद्यालय। बोलते कि जो विद्यालय की इमारतें हैं, बिल्डिंग्स, वो क्या सारे किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। बोलते क्या इनके खेलने के सारे मैदान, बाग बगीचे और घरों के खुले खुले आंगन क्या नष्ट हो चुके हैं, अचानक से ही नष्ट हो चुके हैं, एकदम से ही। तो फिर बचा ही, थर्ड स्टेंजा पढ़ेंगे, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। बोलता अगर ऐसी बात है, वो कवि अपना क्षोभ प्रकट करते हुए समाज से पूछता है कि यदि ये सारा कुछ मैदान, बगीचे, घरों के आंगन, ये सारा विद्यालय सारे नष्ट हो चुके हैं तो फिर इस संसार में क्या लाभ है जीने का। तो इस संसार में बचा ही क्या है कि ऐसी दुनिया क्या है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। तो ऐसी दुनिया क्या है, बेकार दुनिया है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर ही ना मिले। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। फिर कवि कहता है यदि सचमुच ऐसा हो गया होता, ये सारा कुछ नष्ट हो गया
तो कितना भयंकर होता, तो कितना भयंकर हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, वो कितनी उसकी भयंकर स्थिति होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि सारी चीज़ें हस्तमूल एज इट इज़, मतलब यथावत वैसे ही हैं ये सारी चीज़ें, कभी कहते हैं। परंतु सच बात तो ये कि सारी चीज़ें संसार में उपलब्ध हैं। खिलौने भी हैं, विद्यालय भी हैं, बाग बगीचे भी हैं, खुले खुले आंगन भी हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी बच्चे इनसे दूर हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय क्या कर रहे हैं, उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए, काम पर जाने के लिए वे विवश हैं। दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए नन्हे मुन्ने ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम करने के लिए गुजरते हैं हज़ारों सड़कों पर। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है। ये सचमुच ही चिंता का विषय है। तो कवि इस चिंता को कवि ने समाज के सामने लाने का अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है और बाल मजदूरी की चिंता को व्यक्त किया है। धन्यवाद।